सत्ता पलट के बाद सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। फिलहाल शासन व्यवस्था सेना ने खुद ही संभाल रखी है। सेना प्रमुख वकार उज्जमान के हाथ में इस समय पूरा प्रशासन है। उन्होंने सेना के शीर्ष पदों में बड़ा फेरबदल भी किया है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं जमान ही सत्ता पर कब्जे की तैयारी तो नहीं कर रहे। फिलहाल तो बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद भी हिंसा थमती नहीं दिख रही है। वहाँ के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की जा रही है, अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, तो जेल में भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद करीब 500 से अधिक कैदी फरार हो गए। पुलिस स्टेशनों को फूंके जाने के बाद पुलिसकर्मी थाने छोड़कर भाग गए हैं। देश में न कानून व्यवस्था है, न ही सरकार दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ प्रदर्शनकारी जो विरोधियों पर जमकर हमले कर रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। हर गतिविधि पर सेना अपनी नजर बनाए हुए है। इसे लेकर भारत में भी चिंताजनक माहौल है। मंगलवार सुबह सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बयान की और इस पर देश की रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसके बाद संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि जनवरी 2024 में जब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ, तभी से हिंसा का दौर शुरू हो गया था और जून में छात्रों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो हिंसात्मक हो गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और उम्मीद जताई कि वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान की। शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि वो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के दायरे से बाहर करे, ताकि इससे जनता के ऊपर पड़ रहे बोझ को खत्म किया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसद सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए और सरकार से जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हटाने की मांग की। तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर लिखा कि आज संसद के प्रांगण में इंडिया पार्टियों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी तुरंत हटाए जाने की मांग की, क्योंकि ये जबरदस्ती उगाही हमारी जनता, खासकर मध्यम वर्ग पर कड़ा प्रहार है। मध्यम वर्ग पहले से ही मोदी सरकार की टैक्स वसूली नीतियों के बोझ तले जूझ रहा है। 2024 में भारत का चिकित्सा महंगाई दर एशिया में सबसे अधिक 14% पर है। ऊपर से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर यह गब्बर सिंह टैक्स अमानवीय है और भाजपा की आपदा में अवसर से लूट की नीति का एक और निंदनीय उदाहरण है। बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बारे में पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जीएसटी हटाने की मांग वित्त मंत्री से कर। एक बार फिर किसान संसद पहुंचे थे। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। किसान नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के सामने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग समेत किसानों के मुद्दों को हल करने की मांग रखी। किसान संगठन फसलों की ऋण माफी की भी मांग कर रहे हैं। राहुल से मुलाकात करने वाले किसान नेताओं में राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा भी शामिल थे। ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने राहुल से मुलाकात की हो। इससे पहले भी किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल संसद पहुंचा था। उनकी इस मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें संसद में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद किसानों ने मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी और संसद में भी किसानों का मुद्दा उठाया गया। इसे लेकर आए दिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी करते दिखाई देता है और अब एक बार फिर किसानों ने राहुल से उनके मुद्दे संसद में उठाने की मांग की है। तो वहीं किसानों की इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल ने जनता के बीच अपनी जननायक की छवि बना ली है। जनता को अब उनसे काफी उम्मीदें हैं।
पहले राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे थे और अब जनता खुद उनके पास आने लगी है। चाहे किसान हो या कुली, सब अपनी मांगे लेकर राहुल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बनती नजर